जय हिंद। जैसे कि हम लोग देखे हैं इसके पहले वीडियो में एग्रीकल्चर के बारे में, अब हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में लेक्चर 3 में देखने वाले हैं आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आ सकता है कि जीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है जीएमओ का फुल फॉर्म। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जीएमओ अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो इसको परिभाषा हम लोग जानते हैं। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक एवं जंतु जिनके जीन में हस्तकौशल यानी मैनिपुलेशन द्वारा परिवर्तित किए गए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीएनए कहलाते हैं। वैसा पौधा जिसमें जीवाणु, कवक एवं जंतु, जिसमें जीवाणु, कवक एवं जंतु जिनमें हस्तकौशल यानी मैनिपुलेशन द्वारा परिवर्तित किए गए हैं, उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो यह कवक, जीवाणु एवं जंतु है, उसके हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किया जाता है, उसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आगे हम लोग जानते हैं रूपांतरित जीव का व्यवहार कई बातों पर निर्भर करता है। जो रूपांतरित जीव है उसका व्यवहार कई बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं एक एक करके। तो हम लोग देखते हैं इसका पहला पॉइंट। तो इसका पहला पॉइंट है परपोषी पौधों, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति। परपोषी पौधों, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति। दूसरा पॉइंट है इसका खाद्य जाल यानी आहार जाल, फूड वेव कहते हैं उसको। तो हम लोग तीसरा पॉइंट जानते हैं। तो इसका तीसरा पॉइंट है स्थानांतरित जीन की प्रकृति, यानी इसको हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा क्या होता है इसका मतलब। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीएमओ में आनुवांशिकतः संशोधित फसलों की विशेष भूमिका होती है, अर्थात वैसे फसल जिनमें ट्रांसजेनिक होते हैं, जिसमें ट्रांसजेनिक होते हैं वह आनुवांशिकतः संशोधित फसल कहलाते हैं। ट्रांसजेनिक पौधा का उपयोग कई प्रकार से की जाती है। चलिए हम लोग जानते हैं इसका पहला पॉइंट। इसका पहला पॉइंट है रासायनिक कीटनाशकों या पीड़कनाशकों पर निर्भरता कम करना, इसके लिए पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का उत्पादन करना। इसका पहला पॉइंट है रासायनिक कीटनाशकों या पीड़कनाशकों का प्रतिबद्धता कम करना, उसका जो मान होगा उसको कम करना, इसके लिए पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का उत्पादन होता है यानी करना। चलिए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट है ऐसे फसल का उत्पादन जिनमें ठंडा, सूखा, लवण तथा ताप सहन करने की क्षमता हो। वैसा फसल जिसमें उत्पादन करने में ठंडा, सूखा, लवण, ताप का सहन करने की क्षमता होता है, उसे हम लोग ट्रांसजेनिक में लाते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं इसका सी नंबर पॉइंट। तो इसका सी नंबर पॉइंट है खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि। तीसरा पॉइंट है खाद्य पदार्थों की पोषण स्तर में वृद्धि। चौथा पॉइंट है इसका डी नंबर पॉइंट पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। इसका पांचवा पॉइंट है ई नंबर पॉइंट कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। कटाई के समय जो नुकसान होता है उसके बाद उसको रोका जा सकता है ट्रांसजेनिक के द्वारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका अगला हम लोग का टॉपिक क्या है। तो इसका अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। तो इसका अगला टॉपिक है बीटी कपास यानी बीटी कॉटन। तो चलिए जानते हैं कि यह होता क्या है। तो इसका परिभाषा है जीवाणु बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस। जीवाणु बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस के कुछ स्टेन एक विशेष प्रोटीन बनाते हैं। जीवाणु बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस
जिएंसिस के कुछ स्टेन एक विशेष प्रोटीन बनाते हैं जो कीटों को मार देती है। इस जीव विष का प्रभाव कीट समुदाय के विभिन्न वर्गों पर होता है। जीवाणु बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस द्वारा उत्पादित कीटनाशक प्रोटीन जीवाणु के जीवन की विशेष अवस्था में बनता है। यह प्रोटीन क्रिस्टलीय रूप में होता है। क्रिस्टलीय का मतलब होता है वह क्रिस्टल के रूप में होता है, ठोस में क्रिस्टल के रूप में होता है। आगे हम लोग जानते हैं कीटनाशक प्रोटीन जीवाणु बी थ्यूरिएंसिस, इसका दूसरा एक अलग सा जीवाणु है वी थ्यूरिएंसिस थ्यूरिनजिएंसिस बी थ्यूरिनजिएंसिस द्वारा बनाया जाता है, परंतु इस विषय के कारण जीवाणु की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि बीटी जीव विष प्रोटीन जब तक जीवाणु में रहती है वह निष्क्रिय प्रकृति जीव विष के रूप में रहता है। जब तक बीटी जीव में विष प्रोटीन जब तक रहता है वह जीवाणु नहीं मरता है। आगे हम लोग देखते हैं वह निष्क्रिय प्रकृति रूप में रहता है। आगे है जैसे ही वह विष कीट के शरीर में प्रवेश करता है वह सक्रिय हो जाता है। जो वह विष है या जहर है वह जीव के शरीर में प्रवेश करता है, यानी कीट के शरीर में प्रवेश करता है तो वह सक्रिय हो जाता है। सक्रिय का मतलब वह काम करने लगता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे अगला टॉपिक है इसका पीड़क प्रतिरोधी पौधे। तो इसको हम लोग जानते हैं पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। फसलों को कीटों के अतिरिक्त कवक तथा सूत्र कृमि से सबसे अधिक नुकसान होता है। जो फसल होता है जैसे धान का फसल हो गया, गेहूं का फसल हो गया या जो चीज़ का फसल हो गया उसको कीटों के अतिरिक्त कवक तथा सूत्र कृमि से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जो फसल के पैदावार को कम कर देता है। कवक या कृमि को मारने के लिए पौधे के सहन क्षमता के अनुसार रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जो कवक होता है या जो जीव होता है जो पौधों को नुकसान पहुंचाता है उसको मारने के लिए उसके क्षमता जो पौधा लगाया गया है उसको सहन क्षमता जो सहन उसका क्षमता होता है उतना ही अनुसार उसमें रसायन यानी जहर छीटा जाता है। जो खाद हम लोग छीटते हैं उतना ही छीटना रहता है जितना उस पौधों को सहन की क्षमता होता है। तो यह है पीड़क प्रतिरोधी पौधे। हेलो दोस्तों, यह वीडियो हम लोग का हुआ समाप्त। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में अगला टॉपिक चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप लोग टेली क्विज चाहते हैं या कोई भी नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ना ना भूलें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।